धीरज सिंह मेहता एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, सर प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है बताइए सर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 12th में होता था सेम वैसे यहाँ पर भी होता है। सबसे पहले तो जो आपके टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं आपको फाइल बनवा देते हैं कुछ दिन पहले ही, तो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बन जाती है। और जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कई कॉलेज वाले होते हैं वो चार्ट वगैरह भी बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी बनवा लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बाकी प्रैक्टिकल फाइल तो सभी बनवाते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल फाइल बन गई और एक एग्जाम की डेट आती है और उस डेट पर एग्जामिनर आता है आपका एग्जाम लेने के लिए, तो उस दिन आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है। तो उस दिन आपको बुलाया जाता है, तो आप वहां पर पहुंचते हैं प्रैक्टिकल फाइल को लेकर। आपको वहां पर एक कॉपी दी जाती है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल को जमा कर लिया जाता है चेकिंग के लिए। उसके बाद उस प्रैक्टिकल जो आपको कॉपी दी गई है राइट डाउन करने के लिए, एक आंसर शीट दी जाएगी। उस आंसर शीट में आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे। जो प्रैक्टिकल्स आपने फाइल में मेजर किए थे, फाइल में बनाई थी, वो सारे प्रैक्टिकल आपने फाइल में नोट किए थे, उनमें से कोई एक दो प्रैक्टिकल जो है आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल आपको कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो देखकर लिखवा दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल आपको याद करने के लिए दिया जाए, पहले ही बोल दिया जाए कि याद करके आना, आपको दिखाया नहीं जाएगा। तो ये दोनों केस हो सकते हैं आपके साथ में, वो डिपेंड करेगा कॉलेज मैनेजमेंट और एग्जामिनर के बीच में क्या डील हुई है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर जब आप उन आंसर शीट में वो प्रैक्टिकल लिख लेते हैं तो बात आती है वाइवा की। वहां पर आप जाते हैं वाइवा देने के लिए एग्जामिनर के सामने। तो जो प्रैक्टिकल आपने लिखा होता है आंसर शीट में, उसी प्रैक्टिकल पर आधारित क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए आपने एंड गेट पर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट का मतलब आपने एक प्रैक्टिकल बनाया है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल को आप लेकर सबमिट करने के लिए जाते हैं एग्जामिनर के पास। तो एग्जामिनर अब वाइवा लेगा, तो वाइवा में वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये समझाइए पहले। तो अब वहां पर रटा रटाया आंसर नहीं बोलना होता है, वहां पर आपने जो समझा होता है पूरे साल, वो लॉजिकल आंसर आपको देना होता है वहां पर। तो आप समझाएंगे उसे कि लॉजिक गेट क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। तो जो कहने का पर्पज ये है कि जो भी प्रैक्टिकल आपको राइट डाउन करने के लिए दिया गया था, जो प्रैक्टिकल आपने लिखा था, उसी प्रैक्टिकल के इर्द गिर्द यानी कि रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बाहर चला जाए, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप जो भी टॉपिक या लिख रहे हैं फाइल में, तो वो सारे टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो उनमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको वहां पर दिया जाएगा लिखने के लिए, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वाइवा में वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो फिर उनसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई आपको क्या आता है ये बताइए। तो बुक के अंदर से जो भी आता होता है, तो बच्चा कुछ भी अगर एक टॉपिक का नाम लेता है, फिर उस टॉपिक पर चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है, उस टॉपिक के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम पर्पज ये है कि जो भी आपने प्रैक्टिकल लिखा था वहां पर, उस पर ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और अगर आपको नहीं आएंगे आंसर्स, तब आपसे कहा जाएगा कि बुक में आपको जो भी आता है उसके बारे में बताइए। फिर जो भी टॉपिक आप छेड़ोगे उसी टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। जो भी आपने प्रैक्टिकल तैयार किया था उस प्रैक्टिकल पे तो आपने आंसर बताया ही नहीं, तो इसलिए वहां पर आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, तो वहां पर आपकी मार्किंग थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। और आई होप ये जो आंसर है आपको मिल गया होगा जो भी आपने पूछा था। एंड अगर कोई भी और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा।